topic is problem 1.40, that is from Griffith's Electrodynamic book, new edition, 4th, and question is compute the divergence of the function. Function is given v is equals to r cos theta, r unit vector, plus r sin theta, theta unit vector, plus r sin theta cos phi, phi unit vector. Check the divergence theorem for this function. Using as your volume the inverted hemispherical bowl of radius r resting on the xy plane and centered at the origin. तो हमने एक इन्वर्टेड हेमिस्फेयर बना लिया। इन्वर्टेड हेमिस्फेयर कैसे होता है? जो ऐसे इन्वर्ट हुआ हुआ हो, उसको हमने एक ओरिजिन पे रख दिए और वो प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन में क्या पड़ा हुआ है? इन्वर्ट हो के एक बाउल पड़ा हुआ है, हेमिस्फेरिकल बाउल। और उन्होंने कहा आपके पास एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन पे आपने डाइवर्जेंस थ्योरम चेक करना है और जो इसका रेडियस है वो आपने आर कैपिटल आर यूज़ करना है। अब इसका जो रेडियस है उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और ये चीज़ क्या है? रेडियस। अब डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास किसके इक्वल होता है? डेल डॉट वी डाइवर्जेंस, और वॉल्यूम उन्होंने कहा है ना गिवन है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम इक्वल होता है डी टाउ। और अगर भूल जाए तो क्वेश्चन में वॉल्यूम भी गिवन है, तो याद रखना है कि ये तो डाइवर्जेंस हो गया और वॉल्यूम डी टाउ इज इक्वल्स टू वी डॉट डी ए। अब चेक करना है तो हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालनी होगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? डेल डॉट वी। अब डेल डॉट वी है फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, ये तो फॉर्मूला याद रखना होगा, 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल r² वी आर प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाय पार्शियल थीटा, यहाँ पे फिर साइन थीटा और वी थीटा प्लस 1/r साइन थीटा, ये फाई नहीं है थीटा है, पार्शियल बाय पार्शियल फाई और वी फाई। इसको ये आप लोगों ने याद करना है, और इसको याद करने का ये बहुत इजी है। जैसे हमारे पास r है तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल r, और यहाँ पे जो चीज़ है r² वही यहाँ पे r² और वी आर। उसके बाद 1/r, अब r² हट गया तो एक और चीज़ आएगी, तो उसको हमने लिखा है थीटा है ना, तो थीटा की क्या होती है? साइन थीटा। तो 1/r साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, और जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है वही साइन थीटा वी थीटा, फिर 1/r साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल फाई। अब यहाँ पे फाई की कोई वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे हमने वी फाई लिख दिया है। तो ये आप लोगों ने याद करना है। अब ये फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन था v इज इक्वल्स टू, मैंने वो वाला फंक्शन लिखा है, ये v का फंक्शन था। अब डेल डॉट वी क्या है? 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल r² वी आर कौन सा वाला लिखेंगे? जो r के यूनिट वेक्टर के साथ है। ये वाला चीज़ क्या है? वी आर। तो वी आर की जगह हम लिख देंगे r cos थीटा प्लस 1/r साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा साइन थीटा, और वी थीटा की जगह क्या लिख देंगे? जो थीटा के साथ यूनिट वेक्टर के साथ वाली वैल्यू r साइन थीटा प्लस 1/r साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल फाई, और वी फाई की जगह उसकी वैल्यू जो कि है r साइन थीटा कॉस फाई। सिंपल क्या किया है कि मेरे पास डेल डॉट वी फंक्शन याद करना है, इसकी वैल्यू लिखी डेल डॉट वी, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है। अगर सिलेंड्रिकल के लिए कोई और वैल्यू होगी, कार्टेशियन के लिए इसकी कोई और वैल्यू होती है, तो डेल डॉट वी जो है हमारे पास डाइवर्जेंस जो है स्फेरिकल के लिए उसकी ये वैल्यू है। फिर वी जो फंक्शन गिवन था उस फंक्शन में से ये चीज़ क्या थी? आर यूनिट वेक्टर के साथ वी आर, और जो थीटा यूनिट वेक्टर के साथ है वो वी थीटा, और जो फाई यूनिट वेक्टर के साथ है वो वी फाई। 1/r²
वी आर की वैल्यू की जगह हमने वी आर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, वी थीटा की जगह उसकी वैल्यू और वी फाई की जगह सिंपल उसकी वैल्यूज़ डाल दी। अब ये आर स्क्वेयर और आर ये चीज़ क्या बन जाएगी, आर क्यूब। ये चीज़ हो गई आर क्यूब। मैं यही लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप नहीं कर रही, ये चीज़ आर क्यूब लिख दी। और ये साइन थीटा और साइन थीटा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, साइन स्क्वेयर थीटा। नेक्स्ट में क्या करना है, 1/r स्क्वेयर। जब इस चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर है तो पावर रूल लगेगा 3r स्क्वेयर cos थीटा प्लस 1/r साइन थीटा। और इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब लेंगे तो अगेन पावर रूल 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होगा आगे से, cos थीटा, और साथ में आर भी है, प्लस 1/r साइन थीटा आर साइन थीटा एज इट इज़, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट। फाई का क्या हो जाएगा, कोस है तो माइनस साइन फाई। आर स्क्वेयर से कैंसिल, आर यहाँ पे ये आर इस आर से कैंसिल, और ये साइन थीटा इस साइन थीटा से, आर साइन थीटा से कैंसिल। पीछे जो इक्वेशन रह गई वो 3 कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस साइन फाई, 5 कोस थीटा माइनस साइन फाई। ये चीज़ आई है डेल डॉट वी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल डॉट वी डी टाउ। डेल डॉट वी की वैल्यू है 5 कॉस थीटा माइनस साइन फाई, और डी टाउ की स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी फाई। ये वैल्यूज़ भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। डी टाउ फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वल होता है आर स्क्वेयर। जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का टॉपिक किया था तो उसमें ये चीज़ें निकाली थी, हमने डिराइव की थी, साइन थीटा डी आर डी फाई। क्योंकि डी टाउ है तो 3 लिमिट्स आ जाएंगी, 5 cos थीटा माइनस साइन फाई आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी फाई। अब ये जो हमारे पास लिमिट्स हैं, ये आर है, ये थीटा है, और ये फाई की लिमिट है। अब ये क्या हो जाएगा, 5 cos थीटा, ये पूरी टर्म इसके साथ भी आएगी, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी फाई, और ये तीनों लिमिट्स इसके साथ भी आ जाएंगी, माइनस तीनों लिमिट्स साइन फाई आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी फाई। अब 5 कॉस वाली कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा भी है तो साइन थीटा, और ये डी थीटा। अब आर स्क्वेयर डी आर, और यहाँ पे डी फाई की लिमिट, माइनस साइन थीटा डी थीटा आर स्क्वेयर डी आर, और यहाँ पे साइन फाई डी फाई। अब लिमिट्स जो होती हैं वो हमारे पास आर की लिमिट, ये थीटा है ना, तो
थीटा की लिमिट क्या है हमारी, इसमें अगर अपने क्वेश्चन में देखें तो इस तरह से 90 तक का एंगल बन रहा है ना, तो जो हमारा थीटा है वो इधर से इधर तक ही जा रहा है, ठीक है, इस तरह से था, हेमिस्फेयर पड़ा हुआ था, तो वो कितना बन रहा है 0 to π/2। इसकी लिमिट है 0 से r और इसकी 0 to 2π तक। देन अगेन थीटा है, ये माइनस साइन है, तो 0 to 2π, 0 to r, और फाई के लिए 0 to, जब थीटा के लिए π/2 और फाई है तो 0 to 2π। 5 कांस्टेंट था इसलिए मैंने उसको क्या किया, बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ कि साइन थीटा पहले लिख लूँ और कॉस थीटा बाद में। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो मेरे पास जिस चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद है, तो जब मैं उसकी इंटीग्रेशन लूँगी तो वो क्या हो जाएगी, साइन 1 + 1 2 थीटा, और यहाँ पर भी 2, क्योंकि इसका आगे क्या था, डेरिवेटिव था, और लिमिट क्या है 0 to π/2, और ये चीज़ एज इट इज़ अभी r स्क्वेयर है, तो इसका क्या हो जाएगा r³/3, और इसका 5 0 to 2π 0 to r लिमिट्स। साइन की क्या हो जाएगी, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, 0 to π/2 r³/3 0 to r, और यहाँ पे साइन है तो माइनस कोस फाई 0 to 2π। अब सिंपल लिमिट्स पुट करनी है। साइन 90 जो होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, 1/2, इसकी कैपिटल R हो जाएगी, लिमिट डालेंगे तो r³/3, और ये 2π माइनस, अब यहाँ पे ये cos 90 है, और ये चीज़ क्या हो जाएगी cos 2π 0, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो मेरे पास ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 तो पूरी टर्म 0, सिर्फ यही टर्म रह गई, 2 से कैंसिल, 5r³π/3, ये चीज़ है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट मुझे राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ v.dA, और मेरे पास जो फंक्शन गिवन था वो था v = r cos थीटा, r यूनिट वेक्टर, ये चीज़ गिवन थी क्वेश्चन में, r sin थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर प्लस r sin थीटा cos फाई, फाई यूनिट वेक्टर। और फिगर हमारे पास क्या गिवन थी, y z x, और इसके ऊपर क्या है, इन्वर्टेड हेमिस्फेयर पड़ा हुआ है, तो इन्वर्टेड हेमिस्फेयर कैसे होगा, ठीक है, फिगर भी गिवन है। ये चीज़ एक्सटेंड हुई हुई थी और r था, अब थीटा जो है वो कैसे वेरी करता है, वो इधर इस तरह वेरी कर रहा है,
इसलिए हमने थीटा क्या लिया था, π/2। और जो फाई है वो इधर से वेरी करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फाई। अब रेडियस जो है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आर और आर, ठीक है, आर और आर। अब हमारे पास क्या है, एक सरफेस ये है, मैं इस चीज़ को ले रही हूँ सरफेस, क्योंकि हम किसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सरफेसेस की। तो ये चीज़ है सरफेस 1, और जो मेरे पास ये जो ओपन में इस तरह से है, ठीक है, ये चीज़ पूरी क्या है, सरफेस 1। और जो इस तरह से है, मेरे पास दो ही सरफेस बन रही है, और जो ये वाली है ये क्या है, सरफेस 2। और यहाँ पे आर और आर है, तो जो रेडियस है वो किसके इक्वल हो गया है, आर स्क्वेयर के, ठीक है, रेडियस डिवाइड हो रहा है तो आर स्क्वेयर। अब हम निकालेंगे सबसे पहले फॉर सरफेस 1। सरफेस 1 हमारे पास है क्या, हेमिस्फेयर, ये चीज़। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी ए, ठीक है, वी डॉट डी ए यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके लिए डी ए क्या होगा। अब अगर इसमें देखें तो क्या चीज़ है, फिक्स, आर रेडियस जो है वो हमारे पास फिक्स है। हम देखते हैं कि क्या चीज़ फिक्स है और कौन सी चीज़ वेरी कर रही है। तो मेरे पास ये चीज़ क्या है, आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, रेडियस ही मेरे पास वेरी कर रहा है, तो मैंने इसको आर यूनिट वेक्टर लिखा। जब आर होगा तो यहाँ पे डी ए क्या होगा, आर यूनिट वेक्टर के लिए आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब मेरे पास आर क्या है, आर मेरे पास फिक्स है, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास फिक्स है। तो रेडियस मेरे पास क्या है, आर, थीटा और फाई जो है वो वेरी कर रहे हैं। तो थीटा कैसे वेरी कर रहा है और फाई कैसे वेरी कर रहा है। अब थीटा देखें तो ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ है ना, तो ओरिजिन से ये कितना वेरी कर रहा है, ये चीज़ हम यहाँ से ले रहे हैं, तो ओरिजिन से 0 to π/2। और जो फाई है वो कैसे वेरी कर रहा है, ये चीज़ फाई होती है, तो ये 0 to 2π। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई है, लिमिट्स आ गई हैं। ये चीज़ फिक्स है, r इज इक्वल्स टू आर, थीटा वेरी कर रहा है और फाई वेरी कर रहा है। देन उसके बाद हमें लिखना क्या है, v डॉट डी ए। अब v कौन सा लेंगे, r की डायरेक्शन में, तो r की डायरेक्शन में कौन सा है, r cos थीटा, तो r cos थीटा। और यहाँ पे डी ए की वैल्यू क्या है, आर स्क्वेयर साइन थीटा ये। अब r जो है वो मैं r की वैल्यू डालूंगी तो वो इक्वल हो जाएगा आर स्क्वेयर के, ठीक है। यहाँ पे लिख दो r जो है वो किसके इक्वल है, इसके। तो जब मैंने डाली तो r जो है वो किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। जब r इज इक्वल टू आर है तो ये वाला भी r क्या हो जाएगा, कैपिटल R। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r³। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, r³ हो गया। ओके, लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, 2। तो r³ और r³ अब क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, ये फिक्स है, फिक्स है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। r³ का वैसे ही अब थीटा और फाई वेरी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा और डी थीटा डी फाई। इंटीग्रेशंस कितनी है, 2, क्योंकि डी ए है। r³ फिक्स था इसलिए मैंने उसको अलग निकाल दिया, बाकी जो डी ए जो वेरी कर रहे थे उनको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब आगे वैसे ही जैसे करते हैं, r³ 0 to π/2 थीटा की लिमिट है, थीटा की वैल्यू cos थीटा साइन थीटा
डी थीटा, और 0 to 2 पाई डी फाई की है तो डी फाई। अब अगेन इसको मैं क्या करूँगी, अगर मैं साइन थीटा को क्या कर लूँ, पहले लिख लूँ, तो इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन की डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। जब डेरिवेटिव मौजूद होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं जैसे हमने पहले ऊपर लिया है, वही चीज़ है। साइन 2 थीटा, पावर क्या है 1, 1 + 1 एक ऐड हो जाती है, नीचे भी ऐड हो जाएंगे तो 2, 0 to π/2 लिमिट, और ये चीज़ है फाई जिसकी 0 to 2 पाई लिमिट है, और आर क्यूब जो है वो 7 आ रहा था, आर क्यूब। अब सिंपल इसमें लिमिट्स डालनी है। साइन 90 जो होगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो 1/2 सिंपल आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, ये कैंसिल, और क्या हो गया पाई आर क्यूब। अब हमने जो v डॉट डी ए सरफेस 1 के लिए निकाला है वो किसके इक्वल आया, पाई आर क्यूब, और ये कौन से सरफेस है, फॉर हेमिस्फेयर। अब क्या निकालना है, फॉर सरफेस 2। सरफेस 2 हमारे पास कौन सी थी, ये वाली। अब ये वाली कौन सी सरफेस है, ये हमारे पास हेमिस्फेयर है, और ये वाली जो है फ्लैट सरफेस है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, फ्लैट सरफेस। तो ये हमारे पास सरफेस 2 जो कि क्या है, फ्लैट सरफेस। अब इसके लिए डी ए कैसे निकालेंगे, अब अगर इस चीज़ में देखें तो क्या चीज़ फिक्स है, इसमें थीटा तो वेरी नहीं कर रहा, फाई वेरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो है रेडियस भी वेरी कर रहा है, बट थीटा जो है वो इसमें है ही नहीं, थीटा यहाँ तक है तो वो थीटा का इन्वॉल्व नहीं है, तो थीटा क्या है, फिक्स। तो हम निकालेंगे थीटा यूनिट वेक्टर के लिए, और थीटा इसमें क्या है, थीटा फिक्स है, और थीटा की वैल्यू क्या थी, π/2। और इस केस में जब डी ए हम थीटा यूनिट वेक्टर के लिए निकाल रहे हैं, हमने डिटेल में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये निकाले थे, तो अभी डायरेक्ट याद करने हैं, आर डी आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। जब हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का हमने ये टॉपिक किया था तो उसमें हमने ये निकाले थे कि जब हमने थीटा यूनिट वेक्टर का निकालना होगा तो ये इसकी वैल्यू आएगी, ये चीज़। तो इस सिंपल डायरेक्ट अभी याद करनी है, आर डी आर साइन थीटा डी फाई थीटा यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा मीन्स के साइन π/2, साइन π/2 हमारे पास क्या होता है, साइन 90 जो कि इक्वल होता है 1 के। तो अगर यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू डालो तो 1 ही होगी, तो आर डी फाई हम लिख सकते हैं। अब वी डॉट डी ए निकालना है फॉर सरफेस 2 के लिए, दो इंटीग्रेशंस आएंगी। अब यहाँ से हम v कौन सा वाला लेंगे, जो थीटा में वेरी कर रहा है, वो कौन सा कर रहा है, r साइन थीटा। साइन थीटा की अगेन वैल्यू डालेंगे साइन π/2, तो वो साइन 90 फिर से 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन आना क्या था, साइन थीटा, तो साइन π/2 जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो मैं सिंपल लिख रही हूँ r, ठीक है। था क्या r साइन थीटा, तो साइन π/2 1 हो गया, तो सिंपल आ गया r, और यहाँ पर भी मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, आर डी फाई, और थीटा यूनिट वेक्टर। अब सिंपल लिमिट्स, अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, आर स्क्वेयर डी फाई, 0 to r की लिमिट होती है, आर स्क्वेयर डी आर, और 0 to 2 पाई फाई की लिमिट,
ये चीज़ क्या हो जाएगी, आर क्यूब लिमिट डालने के बाद, और यहाँ पे 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3 2 पाई वी डॉट डी ए सरफेस 2 के लिए। अब टोटल में क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, दो सरफेसेस का निकाला है ना, अब उनको ऐड भी करना है। वी डॉट डी ए सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 का वी डॉट डी ए, सरफेस 1 का क्या आया था, पाई आर क्यूब, प्लस सरफेस 2 का आया आर क्यूब 2 पाई 3। जब एलसीएम लेंगे 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो 5 आर क्यूब ओवर, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी मेरे पास यही आई थी, 5 आर, ये आर के ऊपर क्यूब है, और ये पाई और 3। जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी वो भी क्या आई थी, 5 आर क्यूब पाई ओवर 3, और ये भी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने सिंपल क्या किया है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन था और हमें डाइवर्जेंस इसमें फाइंड आउट करनी थी। तो अब 1 बाय ये चीज़ हमारे पास डेल डॉट वी फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए होती है। जब हमने ये डाली, फिर हमें फंक्शन गिवन था, इसमें से हमने वी आर वी थीटा वी इसकी वैल्यूज़ डाल दी। अगेन हमने जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास डेल डॉट वी की वैल्यू आ गई। डेल डॉट वी हमें डी टाउ फाइंड आउट करना था। जब हमने ये फाइंड आउट किया तो हमारे पास 5 आर क्यूब बाय पाई आया। राइट हैंड साइड क्या थी, हमें फाइंड आउट करना था वी डॉट डी ए। इसमें हमारे पास एक फिगर गिवन थी और इसमें हमारे पास सरफेस 1, हमने ये इस हेमिस्फेयर को ले लिया और इस फ्लैट वाली को ले लिया सरफेस 2। इन दोनों का हमने वी डॉट डी ए निकाला, एंड पे ऐड किया, तो ये हमारे पास चीज़ आ गई राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।